नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले यूपीएस चैप्टर से रिलेटिव कुछ एमसीक्यू। साथ ही साथ इस चैप्टर में दोस्तों थोड़ा बहुत मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना चाहिए। और ये चैप्टर दोस्तों ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकेंड ईयर स्टूडेंट्सों की सिलेबस में आता है। तो अगर आप ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आगे इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैंने कंप्लीट एमसीक्यू आपको बताए हैं और कोशिश की है कुछ इस एमसीक्यू को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखने की। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों NSQ लेवल 5 पर बेस्ड हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार के एमसीक्यू आपको रोज़ाना मिलते हैं हमारे चैनल पर। तो अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार के एमसीक्यू तो आप चैनल से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल पर विजिट कर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, जहाँ पर आपको ढेर सारे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन से पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का थोड़ा बहुत बेसिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि होता है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें, जो यूपीएस चैप्टर है, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिटैप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। मैंने इसको बहुत ही डिटेल से आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर बताया था। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप में से बहुत से लोगों ने उस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो आप जाकर उस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर बता देता हूँ। यूपीएस का यूज़ दोस्तों हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कुछ देर तक पावर सप्लाई मिलती रहे, ठीक है। यूपीएस का यूज़ जनरली हम अपने कंप्यूटरों में करते हैं। बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं यूपीएस और इन्वर्टर के बीच, तो यहाँ पर दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। इन्वर्टर का यूज़ अलग होता है, यूपीएस का यूज़ अलग होता है। सबसे पहले दोस्तों बात करें यूपीएस की, तो यूपीएस मेन रूप से होते हैं तीन प्रकार से: ऑनलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस और लैन इंटरैक्टिव यूपीएस। बात करें ऑनलाइन यूपीएस की, तो ऑनलाइन यूपीएस में बेसिकली जो पावर सप्लाई होती है वो हमेशा बैटरी से जाती है, क्योंकि दोस्तों यूपीएस में दो सोर्स होते हैं, एक प्राइमरी मेन सोर्स होता है और सेकेंडरी बैटरी सोर्स होता है। तो जो ऑनलाइन यूपीएस का प्राइमरी सोर्स है वो हमेशा बैटरी होता है। इसमें जो पावर सप्लाई जाती है लोड को, वो हमेशा बैटरी से जाती है, यानी वो फिक्स होती है, स्टेबल होती है। ऑफलाइन यूपीएस की बात करें तो इसमें जब तक हमारी मेन लाइन चालू रहेगी तब तक तो मेन लाइन से आती रहेगी पावर सप्लाई। जैसे ही मेन लाइन कट होगी फिर बैटरी से आने लगेगी। और जब जब दोस्तों हमारी मेन लाइन चालू होती है तो मेन लाइन से पावर सप्लाई आती है, साथ ही साथ हमारी बैटरी चार्ज होती है उस टाइम पर, ठीक है। दोस्तों किसी भी यूपीएस में मेजॉरिटी 3 ब्लॉक्स आते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों यहाँ पर चार्ज कंट्रोलर, या जिसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। दूसरा आता है बैटरी। तीसरा आता है दोस्तों ट्रांसफ़र स्विच, ठीक है। और चौथा दोस्तों हमारा इन्वर्टर होता है। देखिए, रेक्टिफायर का काम होता है मेन सप्लाई से जो एसी इलेक्ट्रिसिटी है उसको डीसी में कन्वर्ट करना, ताकि हम उसको बैटरी में स्टोर कर सकें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफ़र स्विच होता है। ट्रांसफ़र स्विच का काम होता है, फॉर एग्जांपल हमारा यूपीएस वर्किंग कंडीशन में है और यहाँ पर जो मेन पावर सोर्स है वो हमारी मेन लाइन है, जैसे ही वो कट ऑफ होती है तो उसको बैटरी पर स्विच करना, ये ट्रांसफ़र स्विच का काम होता है। इसके बाद है इन्वर्टर। अब देखिए दोस्तों, जो हमें आगे यूज़ करना है इलेक्ट्रिसिटी वो एसी में करना है, तो वापस से बैटरी को डीसी से एसी में बदलने के लिए हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, लाइन इंटरैक्टिव, ये मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों पावर सप्लाई के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ऑब्वियसली बात है, सबको पता होगा, सिंगल फेज यूपीएस और 3 फेज यूपीएस। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको बॉडी अर्थिंग के बारे में याद रखना पड़ेगा। मतलब कि यूपीएस की अर्थिंग के बारे में, एक होती है बॉडी अर्थिंग, एक होती है न्यूट्रल अर्थिंग, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको पावर फैक्टर का याद रखना पड़ेगा कि पावर फैक्टर का क्या होता है, क्या इसका सूत्र होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणक का जो सूत्र होता है वो होता है R/Z, ठीक है। R यहाँ पर दोस्तों रेजिस्टेंस है, Z इम्पीडेंस है, ठीक है। मतलब कि प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। इसको हम दोस्तों VI cos phi/VI भी लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में दोस्तों इसको हम सक्रिय शक्ति बटे आभासी शक्ति बोलते हैं। ये है यूपीएस का पावर फैक्टर, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है लोड पावर फैक्टर। अब देखिए, लोड पावर फैक्टर का सूत्र होता है रियल पावर बटे अप्रिएंट पावर। ये थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन इसको मैं हिंदी में बताऊंगा। इसका है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, ठीक है। ये लोड पावर फैक्टर होता है।
इसके बाद आपको इसमें चार्ज कंट्रोलर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ यूपीएस में कुछ फॉल्ट आते हैं तो उनके जो निवारण होते हैं, फॉर एग्जांपल उनको कैसे ठीक किया जाए। फॉर एग्जांपल हमारे बैटरी का रनिंग टाइम कम हो गया तो क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, तो ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ एक छोटा सा कंपेरिजन करते हैं यूपीएस और इन्वर्टर के बीच। तो यूपीएस दोस्तों लो पावर टाइम, मतलब कि यूपीएस कम समय के लिए पावर सप्लाई दे सकता है, इन्वर्टर ज़्यादा समय के लिए दे सकता है। यूपीएस में स्टेबल आउटपुट होता है, इन्वर्टर में स्टेबल नहीं होता। ये हमेशा इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ये यूपीएस दोस्तों हमेशा कंप्यूटर्स के लिए यूज किए जाते हैं। इन्वर्टर दोस्तों घरों के लिए, ऑफिस के लिए बहुत जगह यूज करते हैं। यूपीएस को स्टार्ट करने के लिए 24 वोल्ट डीसी और 7 एम्पियर्स की हमें करंट चाहिए पड़ती है, जबकि इन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए 12 वोल्ट, 24 वोल्ट एंड 36 वोल्ट डीसी 180 एम्पियर 180 एम्पियर की धारा चाहिए पड़ती है। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पर बेसिक था इस चैप्टर का। अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। तो क्वेश्चन आंसर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। यूपीएस का पूरा नाम है। पहला क्वेश्चन है यूनिटैरेप्टेबल पावर सप्लाई, बी क्वेश्चन है यूनिटैरेप्टेबल पावर सोर्स, सी क्वेश्चन है यूनिक पावर सप्लाई, डी है यूनिक पावर सोर्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यूनिटैरेप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी पावर सोर्स इन यूपीएस। यूपीएस में कितने पावर सोर्स होते हैं, 1, 2, 3 या 4, 1, 2, 3 और 4। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी 2, क्योंकि एक सोर्स होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है हमारी मेन लाइन, सेकेंडरी जो सोर्स होता है वो होता है हमारी बैटरी। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ पावर डज द बैटरी गिव। बैटरी किस प्रकार की पावर सप्लाई देती है, एसी, डीसी, एसी व डीसी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी लोग जानते होंगे वो होगा बी, डीसी, डायरेक्ट करंट। हिंदी में इसको हम दृष्टि धारा भी बोलते हैं। हमेशा बैटरी हमें डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है विच डिवाइस कन्वर्ट डीसी इलेक्ट्रिसिटी इनटू एसी इलेक्ट्रिसिटी इन यूपीएस। यूपीएस में बैटरी से प्राप्त डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, ए इन्वर्टर का, बी रेक्टिफायर, सी ट्रांसफर, डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, मीन्स इन्वर्टर का। देखिए यहाँ पर डीसी से एसी में कन्वर्ट किया जा रहा है तो यहाँ पर इन्वर्टर यूज कर रहे हैं। अगर एसी से डीसी में कन्वर्ट किया था तो हम रेक्टिफायर यूज कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स इन ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस में प्राथमिक पावर सोर्स है, ठीक है, एसी मेन, डीसी मेन, बैटरी या इन्वर्टर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, यानी बैटरी। ठीक है, ऑनलाइन यूपीएस ये एक ऐसा यूपीएस जिसमें हमेशा प्राइमरी सोर्स बैटरी रहता है, हमेशा पावर सप्लाई बैटरी से आती है और इसी में दोस्तों ट्रांसफर स्विच या ट्रांसफर समय नहीं होता। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी इन यूपीएस। यूपीएस में एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफर स्विच, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर अब हमसे पूछा है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, रेक्टिफायर। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्टैंड बाय यूपीएस। स्टैंड बाय यूपीएस का अन्य नाम है। ऑप्शन है हमारे ए द्विपरिवर्तन ऑनलाइन यूपीएस, बी ऑफलाइन यूपीएस, सी लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, ऑफलाइन यूपीएस, यानी ऑफलाइन यूपीएस को ही हम स्टैंड बाय यूपीएस कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ आपको ऑनलाइन यूपीएस का है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ऑनलाइन यूपीएस है उसको हम डबल कन्वर्जन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, डबल कन्वर्जन लाइन ऑनलाइन यूपीएस। इसको हम ऑफलाइन यूपीएस को हम स्टैंड बाय यूपीएस बोलते हैं, उसको हम डबल कन्वर्जन लाइन यूपीएस भी बोलते हैं। ठीक है, डबल कन्वर्जन ऑनलाइन यूपीएस, सॉरी, हिंदी में दोस्तों द्विपरिवर्तन ऑनलाइन यूपीएस। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है लोड रेटिंग ऑफ यूपीएस इज मेजर इन। यूपीएस की लोड रेटिंग का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए एम्पियर में, बी वोल्ट में, सी वाट एम्पियर में, डी वोल्ट एम्पियर में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, वोल्ट एम्पियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनल फ्रिक्वेंसी ऑफ यूपीएस। यूपीएस की नॉमिनल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज,
30 टू 60 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 50 टू 60 हर्ट्ज। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, 50 टू 60 हर्ट्ज, सॉरी 50 एंड 60 हर्ट्ज। ठीक है, जनरली हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज ही होती है, क्योंकि हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज की पावर सप्लाई आती है, 60 अमेरिका वगैरह में हो सकता है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय यूपीएस टू स्विच फ्रॉम द मैन पावर सोर्स टू द बैटरी इज कॉल्ड। यूपीएस द्वारा मैन पावर स्रोत से बैटरी पर स्विच होने में लगने वाला अधिकतम समय कहलाता है। ऑप्शन ए ट्रांसफर समय, बी होल्ड टाइम, सी चार्जिंग टाइम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ट्रांसफर समय या ट्रांसफर टाइम। नेक्स्ट है यूपीएस बैटरी कैपेसिटी इज मेजर्ड। यूपीएस की बैटरी की क्षमता का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए एम्पियर में, वाट में, वोल्ट में, एम्पियर आवर में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी मीन्स वोल्ट में। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ ऑनलाइन यूपीएस इज। ऑनलाइन यूपीएस की दक्षता कितनी होती है? लगभग 50%, लगभग 60, 80 या 100। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी लगभग 80%। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लोड पावर फैक्टर ऑफ यूपीएस। यूपीएस के लिए लोड पावर फैक्टर का मान होता है 1 से अधिक, 1 से निकट या 20। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी 1 से निकट। नेक्स्ट है विच इंडिकेटर इन यूपीएस इंडिकेट्स दैट द पावर इज बीइंग सप्लाइड टू द लोड बाय द बैटरी। यूपीएस में किस संकेतक के द्वारा पता चलता है कि बैटरी द्वारा लोड को पावर सप्लाई दी जा रही है? ऑन अथवा ऑफ बटन, ओवरलोड संकेतक, ऑन बैटरी संकेतक, अलार्म संकेतक। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑन बैटरी संकेतक मीन्स ऑन बैटरी इंडिकेटर। नेक्स्ट है व्हेन द एसी सर्किट इज शॉर्ट द वोल्टेज बिकम्स। एसी परिपथ के शॉर्ट होने पर वोल्टेज का मान हो जाता है ए उच्चतम, बी निम्नतम, सी अनंत, डी शून्य। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए उच्चतम मीन्स हायर। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थ रेजिस्टेंस। भूमि का प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे ए अर्थ टेस्टर, बी आवृत्ति मीटर, सी शक्ति गुणक मीटर, डी विद्युत यंत्र मैगर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए अर्थ टेस्टर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉइल्स इज नॉट प्रेजेंट इन द ओम मीटर। निम्न में से किस प्रकार की कॉइल ओम मीटर में उपस्थित नहीं होती? धारा कॉइल, आवृत्ति कॉइल, विभव कॉइल, उपरोक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी आवृत्ति कॉइल मीन्स फ्रीक्वेंसी कॉइल। नेक्स्ट है प्राइमरी वर्क ऑफ चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑप्शन है हमारी ए बैटरी को उचित रूप से चार्ज करना, बी ओवरलोडिंग से सुरक्षा प्रदान करना, सी ओवर चार्जिंग से सुरक्षा प्रदान करना, डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ओवर चार्जिंग से सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है इन एन एसी सर्किट हुज वैल्यू इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ द रिएक्टिव पावर कंपोनेंट डिक्रीजेज। एसी परिपथ में प्रतिकारी शक्ति घटक का मान घटने के साथ किसका मान बढ़ता है? ए प्रतिरोध का, प्रतिबाधा का, शक्ति गुणक का, सक्रिय शक्ति का। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी शक्ति गुणक का मीन्स पावर फैक्टर का। नेक्स्ट है भू संपर्कन में प्लेट व इलेक्ट्रोड के चारों ओर किस की परत डालने से जमीन के अंदर उपस्थित प्लेट में नमी बनी रहती है? ऑप्शन है हमारी ए कोयले व नमक की, बी नमक व लोहे की, बारीक चूंड की, सी कोयले व रेत की या उपरोक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ए कोयले व नमक की। नेक्स्ट है हाउ मच करंट इज नीडेड टू स्टार्ट द इन्वर्टर। इन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए कितने एम्पेयर की धारा होती है? अभी मैंने आपको इसके बारे में यहाँ पर बताया था। ऑप्शन है हमारी ए 7 एम्पियर, बी 180 एम्पियर, सी 100 एम्पियर, डी 150 एम्पियर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी 180 एम्पियर यानी 180 एम्पियर। देखिए इन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए 180 एम्पियर की धारा लगती है और हमारे यूपीएस को स्टार्ट करने के लिए 7 एम्पियर की धारा लगती है। नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ यूपीएस आर बेस्ड ऑन द इनपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई के आधार पर यूपीएस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। सभी लोग जानते हैं जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए 2 प्रकार के यानी 2 टाइप्स। एक तो होगा सिंगल फेज, दूसरा होगा 3 फेज। नेक्स्ट है विच 2 टाइप्स ऑफ अर्थिंग आर यूज्ड इन यूपीएस सिस्टम।
यूपीएस सिस्टम में कौन सी 2 प्रकार की अर्थिंग काम में लाई जाती हैं? बॉडी और फेज अर्थिंग, बॉडी और कंट्रोल अर्थिंग, बॉडी और न्यूट्रल अर्थिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, बॉडी और न्यूट्रल अर्थिंग। द फॉर्मूला ऑफ पावर मल्टीप्लायर, यहाँ पर पावर फैक्टर होगा, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया। हिंदी में इसको पढ़ेंगे तो शक्ति गुणक का सूत्र है। ए सक्रिय शक्ति बटे आभासी शक्ति, बी सक्रिय शक्ति बटे प्रतिकारी शक्ति, सी आभासी शक्ति बटे सक्रिय शक्ति, डी प्रतिकारी शक्ति अपॉन सक्रिय शक्ति। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, सक्रिय शक्ति अपॉन आभासी शक्ति। ये मैंने अभी भी आपको बताया था इसके बारे में क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले। नेक्स्ट है विच यूपीएस डज नॉट हैव अ ट्रांसफर टाइम, निम्न से किस यूपीएस में ट्रांसफर समय नहीं होता? ए ऑफलाइन, बी ऑनलाइन, सी लाइन इंटरेक्टिव, डी उपरोक्त सभी। अब सबसे पहले समझ लीजिए ट्रांसफर समय होता क्या है। देखिए कोई यूपीएस है तो उसमें बैटरी होती है और वो लोड से कनेक्टेड होता है और मेन पावर सप्लाई से। अब देखिए कुछ यूपीएस ऐसे होते हैं कि जब मेन सप्लाई आती रहती है, मतलब लाइन कट ऑफ नहीं होती, तो वो लोड के लिए पावर पहले उसी मेन सप्लाई से देती है और साथ ही साथ अपनी बैटरी को भी चार्ज करते हैं। अब होगा क्या, ऐसे में एकाएक हमारी मेन लाइन कट ऑफ हो गई, चली गई, तो वो होता क्या है, वो मेन अभी लोड यहाँ पर हमारी मेन पावर से था, अब वो बैटरी से कनेक्ट करेगा, तो बैटरी पर स्विच करने को ही हम ट्रांसफर समय बोलते हैं। या ट्रांसफर, यहाँ पर एक स्विच लगा होता है ट्रांसफर स्विच, जो कि स्विच कर देता है पावर को मेन पावर सप्लाई से हमारी बैटरी पर। तो यहाँ पर जो इस प्रोसेस में टाइम लगता है उसको हम ट्रांसफर समय बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस ही एक ऐसा यूपीएस होता है जिसमें ट्रांसफर समय नहीं होता, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी ऑफलाइन में होता है। और ऑनलाइन यूपीएस की दोस्तों एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है और ये महंगी भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है द रीज़न फॉर द शॉर्ट रन टाइम ऑफ यूपीएस इज, यूपीएस के रन टाइम कम हो जाने का संभावित कारण है। ऑप्शन ए बैटरी डिस्चार्ज हो गई है या डिस्चार्ज होने वाली है, ऑप्शन बी यूपीएस पर उसकी क्षमता से ज़्यादा लोड है, सी परिच्छेद विच्छेद ट्रिम हो गया है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है या डिस्चार्ज होने वाली है। द पावर दैट इज सप्लाइड टू द लोड बाय यूपीएस इज कॉल्ड, यूपीएस द्वारा लोड को जो पावर सप्लाई दी जाती है कहलाती है। ऑप्शन ए आभासी पावर, बी सक्रिय पावर, सी लोड पावर, डी प्रतिकारी पावर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, लोड पावर। लोड को दी जाने वाली पावर को हम क्या बोलते हैं? लोड पावर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूपीएस हैज़ हायर प्राइस एंड ग्रोथ प्रोटेक्शन। ये इंग्लिश में थोड़ा बहुत यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है, स्पेलिंग या मिस्टेक, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर हिंदी में वृद्धि संरक्षण है, ठीक है। निम्न में से किस यूपीएस की कीमत एवं वृद्धि संरक्षण उच्च होती है? ऑप्शन ए ऑफलाइन यूपीएस की, ऑप्शन बी ऑनलाइन, सी लाइन इंटरेक्टिव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, मीन्स ऑनलाइन यूपीएस की। ऑनलाइन यूपीएस की दोस्तों ये दोनों चीज़ अधिक होती हैं, मतलब कि कॉस्ट भी हाई होती है और जो इसकी वृद्धि संरक्षण है वो भी हाई होती है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा होती है, इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो बस दोस्तों यही इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू थे। इसी प्रकार से आपको रोजाना एमसीक्यू की वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर मैं आपसे और भी मैं यहाँ पर वीडियो लाऊंगा जो कि एससी और माइक्रो कंट्रोलर के एमसीक्यू हो गए हों, चाहे वो हमारे एलसीडी एंड एलईडी टीवी के एमसीक्यू हो गए हों, सेलफोन के एमसीक्यू हो गए हों, कम्युनिकेशन सिस्टम के तो मैंने बता ही दिए। तो इसी प्रकार से आपको एमसीक्यू पर वीडियो मिलती रहेगी जब तक हमारे एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई भी एमसीक्यू में कोई डाउट रह गया हो, कोई समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में मुझको बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।